like a Hellcat. चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज किसे बोला जाएगा? बहुत ही इजी। ट्रांसपोज मतलब करस्पॉन्डिंग रो इज कन्वर्टेड टू द करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड साइमल्टेनियसली करस्पॉन्डिंग कॉलम इज कन्वर्टेड टू द करस्पॉन्डिंग रो। ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, ए डैश ऐसे लिखा होगा। ए डैश दैट मीन्स आपको ट्रांसपोज समझना है। तो यहाँ पे जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए is 1 minus 2 6 कॉलम में, then 3 0 8 then 7 3 2। अगर ये मैट्रिक्स A है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज दैट मीन्स A डैश। A डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो जैसे बोला वैसे करस्पॉन्डिंग रो जो है वो करस्पॉन्डिंग कॉलम में कन्वर्ट होगा एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम विल बी करस्पॉन्डिंग रो। इंटरचेंज करने हैं आपको। लाइक कोई भी एक चीज के ऊपर आप फोकस करो। लाइक ये जो फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम। अगर रो के ऊपर फोकस करें तो ये जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम बना दो। करस्पॉन्डिंग रो बिकम्स करस्पॉन्डिंग कॉलम, मतलब फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो 1 3 7। ये जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। तो -2 0 3। थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इट इज 6 8 2। देखो ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट रो बन गया होगा। 1 - 2 6 फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो 1 - 2 6 बन गया है ना। तो कोई भी एक चीज के ऊपर फोकस करके इंटरचेंज करो, पर ध्यान रखना करस्पॉन्डिंग इंटरचेंज करना है। लाइक अगर फर्स्ट रो होगा तो उसको मैं फर्स्ट कॉलम बनाऊंगा, सेकेंड रो होगा तो उसको मैं सेकेंड कॉलम बनाऊंगा, थर्ड रो जो होगा उसको मैं थर्ड कॉलम बनाऊंगा। Okay, so this is called transpose. Simple. Properties of some transpose. Transpose की property, तो transpose की property क्या है भी? फर्स्ट वन, a dash dash is equals to a। मतलब इसका फिर से अगर मैं ट्रांसपोज ले लूंगा तो वापिस से मुझे मैट्रिक्स A मिलेगा। दैट इज अ कॉमन सेंस। देन यहाँ पे नेक्स्ट वन इज A plus B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इंडिविजुअल ट्रांसपोज दे सकते हो आप। सेम थिंग फॉर द माइनस। यहाँ पे माइनस के लिए भी सेम ही होगा कि A माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज बन जाएगा। देन ट्रांसपोज of some if we multiply with some constant to some transpose, k a whole transpose। k क्या है? k is some constant। constant मतलब क्या? it can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be 1/2, कुछ भी हो सकता है k। तो कोई भी कांस्टेंट से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो एंड देन ट्रांसपोज लो, या तो फिर ट्रांसपोज लेने के बाद कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों का आंसर सेम हो जाएगा। अब हमने समझा था, क्या समझा था कि कोई मैट्रिक्स ए है लाइक ऐसा 1 2 3 4 5 6, तो कोई भी मैट्रिक्स को हम अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक मान लो कि हम 2a फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो मैट्रिक्स है इसका हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 4 6, then यहाँ पे 8 10 and 12 like this। ओके, तो ये k का मतलब ये हुआ, k मतलब 2 हो गया। अब इसका होल ट्रांसपोज लो या फिर इसका a का ही ट्रांसपोज लेने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट वन, दिस वन इज इम्पोर्टेंट वन। AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ध्यान रखना कि प्रोडक्ट में उल्टा हो जाता है।
लाइक ए इंटू बी होगा तो यहाँ पे बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा। ओके, तो ये छोटी मोटी चीजें हम ध्यान में रखेंगे, कहीं ना कहीं काम में आ जाएगी। चल नेक्स्ट, let A is this and A dash is this। ये डिस्कशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोला जाए एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोला जाए? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिसेस ए है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलेंगे कि इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए वापिस आता है। आपने ट्रांसपोज करा पर मैट्रिक्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जो था वही का वही वापिस आया। लाइक दिस, ये देखो कि 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स है। अब अगर इसका मैं ट्रांसपोज फाइंड करूंगा, ट्रांसपोज मतलब क्या था, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो हम लोग ए ट्रांसपोज फाइंड कर रहे, ये मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या बोला था कि करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम बन जाएगा। तो ये फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, तो 1 0। ये जो सेकेंड रो है उसे हम सेकेंड कॉलम बना देंगे, तो 0 1। तो आप देखो कि ए डैश एंड ए में कोई फर्क नहीं है, जो ए में था वही आपके पास ए डैश में है ना। तो अगर ए डैश इज इक्वल्स टू ए होता है देन वी कैन से दैट इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे? तो सिंपल है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या, तो इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होता है, अगर ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए होता है देन इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस टाइप के मैट्रिसेस के जिसका ट्रांसपोज लो तो वो मैट्रिक्स नेगेटिव बन जाए, तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होता है तो ओके, ऐसा कोई सम आएगा तो हम देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 कुछ ऐसा है कि इफ a is equal to 1 0 a 0 1 b and 0 0 minus 1 then find the value of a square। we need to find a square if a is given to us this। यहाँ पे ध्यान रखना a square मतलब हर एक एलिमेंट का आपको स्क्वायर नहीं करना है। जनरली आपके पास a इज इक्वल्स टू 5 हो तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। कि अगर सम वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5 है तो अगर आप a स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर लाइक दैट, है ना। पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में जैसे मैट्रिक्स A is equal to this given to us and we need to find a square, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का स्क्वायर आपको नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली आप a स्क्वायर मतलब क्या समझोगे, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू a समझा जाएगा, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना। कैसे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 1 0 0 0 1 0 एंड a b एंड माइनस 1, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसी मैट्रिक्स के साथ, लाइक 1 0 0 सॉरी 1 0 a 0 1 माइनस सॉरी 0 1 b
एंड 0 0 -1। तो इन दोनों का आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्या बोला था कि अगर मुझे कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो यहाँ पे पहले ऑर्डर लिखो उसका। तो मैट्रिक्स ए क्रॉस ए आप करना चाहते हो तो ए मैट्रिक्स 3x3 टाइप का है, ये भी 3x3 टाइप का है। अब यहाँ पे इसके नंबर ऑफ कॉलम एंड इसके नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए। यस सर सेम है। तो ये जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो 3x3 टाइप का ही बनेगा। ओके, 3x3 टाइप का मतलब ऐसा ही दूसरा मैट्रिक्स आपका बनने वाला है। अब कैसे मल्टीप्लाई करना था, तो सिंपल आप यहाँ पे पेन प्लेस करो। ये जगह कौन सी, तो दिस इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे फर्स्ट रो जो है ये मल्टीप्लाई होगी, किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। ओके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाई। तो 1 into 1 is 1, 0 into 0 is 0, 0 into a is equal to 0। तो इसका आंसर आ गया 1। अब यहाँ पे बाजू में, अगर यहाँ बाजू में आप पेन प्लेस करोगे तो ये जगह कौन सी, तो ये फर्स्ट रो ही है पर कॉलम सेकंड है। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब 1 into 0 तो इट इज 0, देन 0 into 1 तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, देन 0 into b तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। मतलब इसका आंसर 0 आया। अब यहाँ पे बाजू में, यहाँ पे पेन प्लेस करेंगे तो ये जगह कौन सी, तो इट इज थर्ड रो, सॉरी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम है ये। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम के साथ। तो 1 into 0 is 0, देन सेकेंड एलिमेंट इज 0, इसका सेकेंड एलिमेंट इज 0, तो 0 into 0 is 0, इसका थर्ड एलिमेंट इज 0 एंड इसका थर्ड एलिमेंट इज -1, तो 0 into -1 इज 0। तो इसका आंसर भी 0। अब सिंपल पेन यहाँ पे प्लेस करना है। तो ये जगह कौन सी, तो ये सेकेंड रो है एंड फर्स्ट कॉलम है। तो सेकेंड रो मल्टीप्लाई होने वाला है। अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 0 into 1 दैट इज 0, 1 into 0 that is also equals to 0, 0 into a that is also equals to 0। मतलब यहाँ पे 0 आएगा। अब ये जगह यहाँ पे पेन हम प्लेस करेंगे तो ये जगह कौन सी, तो इट इज सेकेंड रो इटसेल्फ एंड सेकेंड कॉलम। तो इसका सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 0 into 0 है ना। तो 0 into 0 that is equals to 0, then second element is 1, इसका second element is 1, तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, then 0 into b is 0, तो आंसर is 1। अब यहाँ पे ये जगह कौन सी, तो ये सेकेंड रो की ही बात चल रही है लेकिन कॉलम थर्ड होगी थर्ड कॉलम से। तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे नीचे ये जगह कौन सी, तो ये थर्ड रो है। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है। लास्ट टाइम बोला था कि ऑलवेज पहले रो बोलेंगे फिर कॉलम का सोचेंगे, है ना। तो यहाँ पे पहले थर्ड रो है, तो थर्ड रो इज मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम। तो a into 1 that is a, then b into 0 that is 0, then -1 into a that is -1। मतलब आपका ये आंसर ऐसा बन जाएगा a then 0 then minus like this, है ना। यहाँ पे थर्ड रो मल्टीप्लाई हो रहा है, थर्ड रो मल्टीप्लाई हो रहा है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो मल्टीप्लाई होके आंसर अपना ऐसा आया। अब आगे कि थर्ड रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम के साथ, तो a into 0 is 0,
then b into 1 is b, and then -1 into b is equal to -b, ऐसा। देन थर्ड रो मल्टीप्लाई होगा थर्ड कॉलम के साथ, तो a इंटू 0 इज 0, b इंटू 0 इज ऑल्सो 0, -1 इंटू -1 इज +1, लाइक दिस। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में खाली लास्ट रो में सिंप्लीफिकेशन है, तो ये 1 0, यहाँ पे a माइनस a इज 0, ये 0, ये 1, b माइनस b इज 0, यहाँ पे 0 0 1, लाइक दिस। तो दिस इज a स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि इसका आंसर आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अदरवाइज यूनिट मैट्रिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऐसे डायगोनल में 1 1 1 होंगे तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या तो फिर यूनिट मैट्रिक्स बोला जाता है। तो ऑप्शन में आई भी हो सकता है या तो फिर इस तरीके का कोई मैट्रिक्स भी लिखा हो सकता है। ओके, एग्जांपल नंबर 7 थोड़ी ज़्यादा मेहनत है, पर सम में कुछ नहीं है, और इसके सारे सम मैट्रिक्स इसके ऐसे ही है कि जिसमें खाली आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ करना है, लेकिन थोड़ा शांति से और थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि मिस्टेक्स हो सकते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सब में अगर थोड़ा जल्दी जल्दी करने जाओगे तो। चलो फाइंड क्या करना है, शो द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस, सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है a क्यूब प्लस 2a² माइनस a माइनस 20i इज इक्वल्स टू 0। इसको सेटिस्फाई करता है, ऐसा लाना है। सेटिस्फाई करता है मतलब यहाँ पे a क्यूब मतलब a इंटू a किया जाएगा, देन a² a इंटू a हम a क्यूब फाइंड करेंगे तो उसमें a² ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इन शॉर्ट हम LHS सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड a क्यूब, तो उसके लिए पहले a² फाइंड करना पड़ेगा, तो a² फाइंड कर देते हैं। चलो तो a² जैसे प्रीवियस सम में हमने देखा कि a² इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो a² इज इक्वल्स टू a इंटू a। ओके, तो लेट्स डू दैट, a इंटू a करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एंड मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ओके, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो गई तो आंसर आपका नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ a इंटू a। a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, तो a इंटू a किया जाए, यहाँ पे ये रहा आपका a इंटू a। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, एंड जो नया आंसर आएगा वो 3 क्रॉस 3 का ही आएगा, सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, है ना। तो सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन, आपको सिंपल पेन यहाँ पे प्लेस करना है, और पेन यहाँ पे प्लेस करोगे तो ये जगह कौन सी, तो ये जगह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होने वाले हैं, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, कैसे मल्टीप्लाई होंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इज मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1, देन 0 इंटू 3 तो दैट इज 0, -1 इंटू 0 तो दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बचा क्या आपके पास, 1 प्लस 0 इंटू 3 तो दैट इज इक्वल टू 0, देन -1 इंटू 0 तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे पेन प्लेस करेंगे तो ये जगह कौन सी, तो इट इज फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होने वाला है सेकेंड कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करना है सेकेंड कॉलम के साथ, 1 इंटू 0 तो दैट इज इक्वल टू 0, प्लस 0 इंटू 4 तो दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0, है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 इंटू -6, तो -1 इंटू -6 दैट इज +6, ऐसा।
अब बाजू में ये जगह कौन सी, तो ये जगह फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होने वाला है थर्ड कॉलम के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 1 इंटू -1, तो 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, देन 0 इंटू 5, तो 0 इंटू 5 इज 0, then -1 into -7, so that is equal to +7, like this. ओके चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो अब यहाँ पे पेन प्लेस करते हैं हम लोग, तो ये जगह कौन सी, तो दिस इज सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये रहा आपका सेकेंड रो 3 4 5, सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ 130 के साथ। कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होने वाले हैं, तो 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 इज 3, प्लस 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 इज 12, प्लस 5 इंटू 0 इज 0। अब यहाँ पे पेन प्लेस करते हैं, तो ये जगह कौन सी, तो इट इज सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम के साथ, तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा देखते हैं। देखो तो भाई यहाँ पे सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 3 इंटू 0, तो 3 इंटू 0 इज 0, प्लस 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 इज 16, plus 5 into -6, so 5 into -6 is -30, like this. ओके चलो अब आगे यहाँ पे अगर पेन प्लेस करते हैं हम, तो यहाँ पे पेन प्लेस करोगे तो ये जगह कौन सी, तो ये जगह सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई किया जाए, तो सेकेंड रो इज 3 4 5, थर्ड कॉलम इज -1 5 एंड -7, तो 3 इंटू -1 that is -3, plus 4 into 5 that is 20, plus 5 into -7, तो 5 into -7 is -35। ओके चलो अब ये काम हो गया खत्म। अब यहाँ पे अगर पेन प्लेस करेंगे अपने, तो ये जगह कौन सी, तो ये थर्ड रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, तो थर्ड रो मल्टीप्लाई होने वाला है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये रहा आपका थर्ड रो। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है हमें फर्स्ट कॉलम के साथ। कैसे मल्टीप्लाई करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो क्या आएगा हमारे पास, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 दैट इज 0, प्लस -6 इंटू 3, तो -18, देन -7 इंटू 0, तो -7 इंटू 0 इज 0, लाइक दिस। चलो अब यहाँ पे ये जगह कौन सी, तो ये जगह है आपकी थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो मल्टीप्लाई होगा सेकेंड कॉलम के साथ, है ना, तो 0 इंटू 0 0, देन -6 इंटू 4 दैट इज -24, देन -7 इंटू -6, तो 42, देन यहाँ पे ये जगह कौन सी, तो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 0 इंटू -1 दैट इज 0, प्लस -6 इंटू 5, तो दैट इज -30, एंड -7 इंटू -7, तो दैट इज इक्वल टू 49, लाइक दिस। लेट्स सिंप्लीफाई दिस, तो ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 3 + 12 दैट इज 15 बचेगा, यहाँ पे -18 बचेगा, ओके यहाँ पे 6, देन 16 -30
तो -14 बचेगा, -24 + 42, तो 42 - 24 कर दो तो 18 बचेगा। देन यहाँ पे -1 + 7 तो 6, देन 20 -35 मतलब -15 एंड -3 तो -18। देन ये बचा 49 - 30 तो 19 बचा। ये आया आपका a²। ओके, ये 6 है यहाँ। चलो, वी नीड टू फाइंड a³। तो a³ इज इक्वल्स टू क्या होगा, a इंटू a², या तो फिर a² इंटू a, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, a³ तो a³ ही बनने वाला है। मतलब a² आपका ये है, उसको हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर उसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, देखो भाई, ये a², अभी इसको मल्टीप्लाई करना है हमें a से, तो वी हैव द मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A हमारे पास क्वेश्चन में ही है, ये रहा मैट्रिक्स A। लेट्स मल्टीप्लाई देम, देखते हैं क्या आता है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन अगेन, तो जैसे करा वैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना। तो a³ आप लोग फाइंड कर सकते हो, a³ फाइंड करो एंड जिसका आंसर आए वो मेरे को बताओ। चलो, a³ is equal to something like this, row wise 19 -12 -13 -27 52 41 36 -42 and 20 -25। अब हमें क्या चेक करना है कि इज इट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, विच इक्वेशन, तो ये वाला a³ +2a² -a एंड -20i इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। लेट्स स्टार्ट विथ LHS। LHS ले लेते हैं, आपका LHS ये रहा, a³ + 2a² -a + 20i। तो a³ हमने फाइंड करा हुआ है ना। तो a³ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दो, a³ ये रहा, तो a³ इज 19 -27 36 एटसेट्रा एटसेट्रा, ये a³। फिर क्या करना है, +2a², मतलब a² को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से, मल्टीप्लाई होगा तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। तो a² ये रहा आपका 166, 15 - 14 - 18 एटसेट्रा। तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज 2, देन 12, देन 12, देन यहाँ पे 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, यहाँ पे -36, यहाँ पे -28, यहाँ पे 36, देन यहाँ पे -36, यहाँ पे 38, ये हुआ 2a। -a करना है तो -a मतलब जो मैट्रिक्स आपका क्वेश्चन में था वही का वही, 130, देन 04 -6 and -1 5 -7, ये a। -20i, i मतलब क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अदरवाइज यूनिट मैट्रिक्स क्या था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। तो 20i मतलब इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 0 0 0 20 0,
एंड 0 0 20 ऐसा आ जाएगा। अब सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, जो ऐड होता है वो ऐड करो, जो सब्ट्रैक्ट होता है वो सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो यहाँ पे 19 प्लस 2, 19 प्लस 2 मतलब 21, 21 माइनस 1 तो 20, 20 माइनस 20 तो 0 है ना, माइनस 12 प्लस 12 तो 0। ऐसे ही सब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो सारी वैल्यू आपकी 0 0 0 आ जाएगी। लाइक दैट इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो आ गया आपका आंसर, इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन।